हर महादेव शिव शंभो पार्वती प्रिय धनु राशि के दर्शकों, यही 29 जुलाई 2026 इसके ठीक 5 दिन बाद अर्थात 2 अगस्त 2026 देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा पर गुरु का विशेष आशीर्वाद आपको मिलने वाला, जिससे एक ऐसी घटना घटित होने वाली है। भारत के जितने भी बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हैं उस बात को लेकर बड़ा ही चिंतित हैं और कोई खुलकर सामने पर नहीं आ रहा है कि आखिर क्या होगा। तो आज हम खुलकर आपको बताएंगे आपके एक एक चीज़ के बारे में, आपके कैरियर और नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, धन के बारे में, परिवार और परिवार के संबंधों के बारे में, प्रेम और विवाह के संबंधों के बारे में, स्वास्थ्य के संबंधों के बारे में, विद्यार्थियों के लिए क्या स्थिति रहेगी राहु महाराज की, यानी हर एक बात पर। साथ ही साथ में क्या सावधानी आपको बरतनी होंगी, क्या उपाय आपको करने होंगे और क्या विशेष राहु महाराज का क्या विशेष आप लोगों के लिए समाचार रहेगा, वो भी हम चर्चा करेंगे। देखिए राहु क्या है, राहु महाराज के बारे में बात करें हम तो राहु महाराज माया जाल, अचानक परिवर्तन, विदेश, तकनीकी और महत्वाकांक्षा का कारक हैं। जबकि गुरु देवगुरु बृहस्पति धर्म, ज्ञान, भाग्य और विवेक से प्रतीक हैं और साथ ही साथ में इसलिए यह समय आपके जीवन में अवसर और आत्म मंथन दोनों को लेकर आ सकता है। मैंने एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार की है आप लोगों के बारे में कि राहु महाराज बड़े ही काफ़ी समय लगाने के बाद हम इस प्रोग्राम को आपको दे रहे हैं, इसलिए मैंने एक एक चीज़ को आपके जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में एक एक चीज़ को स्क्रिप्ट तैयार करके यहाँ पर रखी है। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। पहले तो हम चर्चा ये कर लेते हैं कि राहु महाराज कहाँ पर हैं, आपके तृतीय भाव पर हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये राहु महाराज नवंबर 2025 में राहु महाराज ने अपने नक्षत्र सतभिष में प्रवेश किया और तब से लेकर अब तक अपने ही नक्षत्र में चल रहे हैं। एक तो करेला और दूसरा नीम पर पौड़ा, अर्थात एक तो राहु महाराज और दूसरे ही अपने नक्षत्र में, तो पावर और प्लस उसमें लगा दो पावरफुल। तो कहीं ना कहीं कुछ समस्याओं का सामना भी धनु राशि के दर्शकों को करना पड़ रहा था। सबसे पहले एक साहस और पराक्रम की कमी, अंदर जो है ना एक डर, भय, चिंता आपको लगी हुई थी। वाणी पर आप किसी से कितना भी अच्छा मीठा बोल रहे थे और बोल रहे होंगे, वहां आपकी बातों का महत्व नहीं आपको दे रहा होगा। साथ ही साथ में दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर परेशानियां, दैनिक आय में परेशानियां, यानी दैनिक रोजाना जो पैसा आता था वो उस तरीके से नहीं आ रहा होगा, उसमें भी आपके परेशानी। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच में हो सकता है कि विवाद की समस्याएं इस समय पर बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही हों। साथ ही साथ में भाग्य का साथ नहीं मिल रहा होगा। पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में जिस तरीके से रुचि आपकी पहले थी उस तरीके से नहीं होगी। पिता का भी सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा होगा और साथ ही साथ कोई भी लाभ, यानी कोई भी लाभ किसी प्रकार से, चाहे व्यवसाय से रिलेटेड हो, नौकरी से रिलेटेड हो, कोई भी लाभ नहीं हो रहा होगा। नौकरी करते हैं तो पद में उन्नति वगैरह रुकी हुई होगी। आपके जो नीचे कार्य करते थे वो ऊपर वो पहुंच गए, लेकिन आप जो है ना वहीं पर अटके हुए हैं। भाई बहनों से आपके अनबन, लड़ाई झगड़े, ये चीजें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही थी। अब संवत्सर ही मान के चलिएगा, अब जो है देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो इनका व्यक्तित्व है वो संभवतः ही बदलता हुआ नजर आएगा। चलिए एक एक चीज आपको हम समझाते हैं। इस तरीके की जिनके साथ में घटनाएं घटित हो रही हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको ना तो लगन पता है ना चंद्र राशि पता है तो आप इस वीडियो को नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए अब बिना देर किए हुए आपको एक एक चीज हम समझाते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कैरियर और नौकरी के बारे में। कैरियर और नौकरी के बारे में क्या बदलाव आपके रहेंगे, तो देखिए सबसे पहले कैरियर के बारे में चर्चा करेंगे। यह समय आपके विश्वास को बढ़ा सकता है, यानी कि आपके अंदर जो आत्मविश्वास है वह आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो संभवतः ही आपका किसी भी कार्य करेंगे, कुछ भी कार्य करेंगे, उसमें आपका मन बहुत अच्छी तरीके से लगता हुआ नजर आएगा। नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं और संभवतः ही मान के चलिएगा नई जिम्मेदारियां मिलेंगी तो आपका काम भी आगे बढ़ेगा। मीडिया, संचार, लेखन, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, प्लेटफॉर्म या यात्रा से जुड़े कार्य में नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कि आप जो हैं मीडिया से जुड़े हुए हैं, नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। संचार माध्यम से आप जैसे इंटरनेट वगैरह से जुड़े हुए हैं, आपको नए अवसर, शुभ अवसर प्राप्त होंगे। लेखनी करते हैं आप तो भी नए अवसर प्राप्त होंगे। मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो उसमें भी आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ यात्रा से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता उत्तम अच्छी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो सोच लें, अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं
तो यहाँ पर सोच लें, क्या सोच लें, यहाँ पर अधूरी जानकारी पर कोई भी कदम ना उठाएं, पूर्ण जानकारी करके ही नौकरी में अपने बदलाव करें। इस चीज़ का ध्यान रखें, ये सावधानी बरतें। अब हम चर्चा करते हैं व्यापारियों के लिए, जो लोग व्यवसाय करते हैं, जिनका व्यवसाय है, उन पर क्या इफेक्ट राहु महाराज का फरवरी 2027 तक पड़ेगा। क्षमा चाहूंगा। व्यापारियों के लिए नए संपर्क लाभदायक हो सकते हैं, यानी कि नए संपर्क आप बनाइएगा। जो आपके पुराने संपर्क हैं वो ठीक हैं, आप नए संपर्क और बनाइएगा तो संभवतः ही लाभ आपको और उत्तम अच्छा होता हुआ नजर आएगा। छोटे छोटे प्रयास आप आगे चलकर बड़े परिणाम आपको दे सकते हैं। आपके छोटे छोटे जो प्रयास है ना, वो आगे चलकर आपको बड़ा परिणाम दे सकते हैं। उसी के साथ ही साथ यदि व्यापार ऑनलाइन या विदेश से आप जुड़े हैं तो आपको नए अवसर यहाँ पर मिल सकते हैं और आपका कार्य आगे बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब अच्छा, उसी के साथ ही साथ अब हम चर्चा करते हैं आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी। और देखिए, राहु महाराज आपके कहां पर तृतीया से बैठकर आपके सप्तम को देख रहे हैं। सप्तम के साथ ही साथ आपके कौन से नवम को देख रहे हैं, एकादश भाव को देख रहे हैं, जिससे आपके धन की स्थिति आपकी क्या रहेगी। तो आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। जो आपकी आर्थिक स्थिति है, उस आर्थिक स्थिति में आपके धीरे धीरे सुधार अब आते हुए अब आगे होता हुआ नजर आएगा। आय बढ़ने के अवसर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। आपके आय के जो अवसर हैं वह संभवतः ही आपके मिलते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में लेकिन खर्चों पर आपको नियंत्रण बनाकर रखना होगा। यहां पर जहां पर 10 रुपए का खर्च है वहां पर 5 रुपए का करने का प्रयास करें, तभी आपको लाभ होगा। या ये नहीं कि जहां 10 रुपए का खर्च है वहां पर 20 रुपए का करने का प्रयास करें, ये आपको थोड़ा सा कष्टदायक दे सकता है। इसलिए खर्च पर आपको विशेषकर नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आप बात करते हैं हम आपके परिवार की। देखिए, आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति हैं, आप समझ सकते हैं। तो परिवार और परिवार के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं, तो परिवार में क्या स्थिति रहेगी। छोटे भाई बहनों से संबंध बेहतर आपके हो सकते हैं। परिवार में किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर अपनी राय को आपकी राय को जो है लोग महत्व देंगे। परिवार में जो है ना, लोग आपके अब जो हैं अधीन होंगे। परिवार के लोग आपको जो है आपकी राय को महत्व देते हो कि हाँ आप ठीक बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, ऐसा लोग बोलते हुए नजर आएंगे। आपके परिवार के वाणी पर आपने मधुरता बनाकर रखें, इस चीज़ का ध्यान रखें। हम हमेशा कहते भी हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपो शीतल होइए और शीतल होए। तो वाणी पर जो है आपको मधुरता बनाकर रखनी होगी। अच्छा, अब हम चर्चा करते हैं उन लोगों की प्रेम और विवाह से संबंधित, क्योंकि सप्तम को आपके देख रहे हैं राहु महाराज। किसको देख रहे हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं, तृतीया से पंचम दृष्टि से 1 2 3 4 5। तो क्या प्रभाव यहाँ पर रहेगा। प्रेम संबंधों में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, यानी आपके प्रेम संबंध हैं उसमें विश्वास बनाकर रखें, इस चीज़ का ध्यान रखें। विश्वास बनाकर रखेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। विवाहित लोगों को जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। छोटी छोटी बातों को बड़ा विवाद ना बनने दें, यानी छोटी छोटी बातें हो रही हैं परिवार के अंतर्गत, पति पत्नी के बीच में, या फिर आप प्रेम करते हैं शादी से पहले आप लोगों के बीच में, तो उसे बड़ा विवाद ना बनने दें, इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य की, आपके हेल्थ की। हेल्थ का क्या रहेगा, तो आपके कंधे के साथ ही साथ हाथों में, गला, तनाव और नींद से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दें, किस किस पर, और साथ ही साथ उपाय भी करें। कंधों से रिलेटेड, साथ ही साथ में हाथ से रिलेटेड, गले से रिलेटेड और नींद से जुड़ी हुई समस्याओं पर नींद पूरी लें, इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दें। नियमित व्यायाम और पर्याप्त विश्राम लाभदायक रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अब हम चर्चा करते हैं विद्यार्थियों के लिए क्या रहेगा राहु महाराज का इफेक्ट। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत का फल दिला सकता है। आपके मेहनत का आपको फल पूर्ण तरीके से दिला सकता है। अनियमित अध्ययन और नियमित अध्ययन करें, रोजाना आप नियमित अध्ययन और अनुशासन सफलता की कुंजी रहेगी आपकी। ध्यान दीजिएगा, नियमित अध्ययन और अनुशासन सफलता की आपके कुंजी रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब क्या उपाय आपको करने, क्या सावधानी आपको बरतनी है, तो सावधानी ध्यान से सुनिएगा। बिना सोचे समझे कोई भी बड़ा निर्णय ना लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। सोशल मीडिया या अफवाहों के आधार पर निवेश ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। सोशल मीडिया या अफवाहों के आधार पर कोई आप बड़ा निवेश कर रहे हैं तो उस चीज़ का ध्यान रखें, ऐसा ना करें। क्रोध और जल्दबाजी से बचें, क्रोध से और जल्दबाजी से बचें। यात्रा के दौरान सावधानी बरतें, इस चीज़ का ध्यान रखें। उपाय की हम बात करें तो गुरुवार को भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें,
इस चीज़ का ध्यान रखें। कैसे पूजा करनी है, आप केले के जड़ पर हल्दी डालकर गुरुवार के दिन जल चढ़ाएं और साथ ही साथ गुरुवार के दिन ओम ब्रा बृहस्पति नमः, और साथ ही साथ गुरुवार को शाम के समय ओम रा राहुवे नमः। दिन में आप ओम ब्रा बृहस्पति नमः जप करें, रात्रि के समय ओम रा राहुवे नमः मंत्र का जप करें तथा गुरुवार के दिन पीली दार और काले तिल का दान करें। गुरु, माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करें। ये आप अगर करेंगे तो आपको अवश्य ही उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होगी। हेल्थ से संबंधित समस्याएं आपकी दूर होंगी। अच्छा, आगे हम चर्चा करते हैं। यदि धनु राशि वालों, राहु का ये जो नक्षत्र परिवर्तन रहेगा ना, ये आपके जीवन में आपको नए अवसर दिला सकता है। इसलिए थोड़ा सा एक प्रवृत्ति, राक्षस प्रवृत्ति को दूर राक्षसी प्रवृत्ति अपने अंदर ना आने दें। आचरण अपने बिल्कुल शुद्ध रखें। आशा कर रहे हैं वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा, आप लोगों को लगा होगा। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।